को दिख गई। रोड पे लेटा हुआ है टाइगर। रोड पे लेटा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक फेमस नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को बनाया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। इस पार्क में हिंदी मूवी काल की भी शूटिंग हुई थी, जिसके बाद यह पार्क काफ़ी फेमस हुई थी। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के रामनगर टाउन के पास लोकेटेड है। रामनगर बाई रेल एंड रोड से वेल कनेक्टेड है टू ऑल द मेजर सिटीज़। ये पार्क 520 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है। पार्क नवंबर से लेकर जून तक खुला रहता है फॉर टूरिस्ट एंड ड्यूरिंग मानसून ये बंद रहता है। पूरे पार्क 6 जोन्स में बटे हुए हैं। पहला है ढिकाला जोन, जहाँ पर डे टाइम पे कैंटर की सफारी होती है और इसकी एंट्री ढांगड़ी गेट से होती है। उसके बाद बिजरानी जोन, जहाँ पर डे टाइम में जीप सफारी होती है। झिरना जोन, वहाँ पे भी डे टाइम पे जीप सफारी होती है। ढेला जोन, जहाँ पर भी डे सफारी में आपकी जीप से एंट्री होती है। दुर्गा देवी जोन, वहाँ पे भी आपकी जो एंट्री होती है वो थ्रू जीप होती है एंड दैट इज़ ए डे सफारी। उसके बाद आती है सीताबाणी फॉरेस्ट जोन, जो कि बफर जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स बहुत कम दिखते हैं। सो यहाँ पर आप जीप सफारी कर सकते हैं या अपनी प्राइवेट व्हीकल भी लेकर जा सकते हैं बाई पेइंग सम एंट्री फी एट द मेन गेट। तो अभी हम जिम कॉर्बेट की सफारी की ओर जा रहे हैं और ये जो जोन है वो उसका नाम है ढिकाला जोन। तो मैं एक कैंटनमेंट में बैठा हूँ, जैसे आगे आप देख सकते हैं जिप है, एक बस है वैसे टाइप का। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है corbettonline.uk.gov.in। तो इसमें आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन बुक इट। बुक करके उसकी प्रिंट आउट आप ज़रूर कैरी कर लें, क्योंकि एंट्री के वक्त वो ज़रूरत होती है। और जो भी आईडी आप प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग बुकिंग, वो भी आप कैरी कर लें, क्योंकि वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ढांगरी गेट से अभी हमारी एंट्री हो चुकी है और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा स्नैक्स करके निकलते हैं सफारी की ओर। एंट्री जोन पे हैं जो हमारा सफारी का है और हमारे कैंटनमेंट जो बसेस हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से स्नैक्स करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जिम कॉर्बेट के एंट्री पर ही एक कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर है। म्यूज़ियम जैसा है, मतलब जिम कॉर्बेट पार्क में क्या क्या है उसके बारे में है। द फॉरेस्ट म्यूज़ियम जैसा लग रहा है। ये कुछ एनिमेशन उन्होंने किया है, कुछ ऐसा है। ढांगरी गेट में सारे टूरिस्ट की वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हमारी सफारी स्टार्ट होगी, जहाँ पर हम ढिकाला गेस्ट हाउस तक जाते और वहाँ से फिर वापस आते। जो पूरा ट्रिप था वो करीबन 70 किलोमीटर के आसपास था। सफारी की एंट्री स्टार्ट होने के बाद हमारे गाइड ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। पार्क को श्रद्धांजलि के रूप में उनका नाम दिया। उन्होंने अच्छे काम किए, लोकल लोगों की हेल्प करी। टाइगर लेपर्ड से मैनीटर हो गए थे, इंसान लोगों को खाना उन्हें यहाँ स्टार्ट कर दिया था, उनको मारा उनने, पर इस पार्क को इस्टेब्लिश करने में उनका योगदान रहा। तो उनकी डेथ के बाद इस पार्क को श्रद्धांजलि के रूप में उनका नाम दिया। तो ब्रिटिश के रहने वाले थे, वो केनिया के ब्रिटिशर थे। तो नैनीताल आके शिफ्ट हो गए थे उनके फादर ब्रिटिश टाइम में। उनका जन्म नैनीताल में ही हुआ था। अच्छे वाइल्ड लाइफर थे वो, अच्छे फोटोग्राफर थे, अच्छे राइटर थे। ठीक है सर। यहाँ का जो एरिया है वो है 1300 स्क्वायर किलोमीटर का, 6 जोन्स में डिवाइडेड है पार्क। ये कैपिटल है जहाँ पर ये नेशनल पार्क है और ये कोई जू नहीं है, इसलिए हो सकता है आप टाइगर देख सकते हो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, नहीं तो आपको नहीं भी दिख सकता है टाइगर। यहाँ पर जंगल में जगह जगह बहुत सारे कैमराज एंड सेंसर लगे हैं, जो कि हर मूवमेंट की फ़ोटोज़ लेती रहती है। इससे जंगल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मॉनिटर कर पाते हैं कि कितने टाइगर हैं जंगल में और उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम टाइगर, ढिकाला जोन इज ऑल्सो फेमस फॉर लेपर्ड, स्पॉटेड डियर्स, सांबर, हॉक डियर, लंगूर, वाइल्ड बोर्स एंड क्रोकोडाइल्स। आपको कुछ दिखे या ना दिखे, बट डियर्स एंड लंगूर आपको जरूर दिखेंगे। ढिकाला जोन में ही सिर्फ 16 सीटर की ओपन कैंटर चलती है, जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे हैं।
बाकी और कोई जोन में ये कैंटर वाली सर्विस आपको नहीं मिलेगी। और कैंटर की जो टाइमिंग है वो 2 टाइमिंग है, एक है मॉर्निंग टाइम 5:30 से 11 तक और दूसरा है इवनिंग टाइम 11 से लेके 6 बजे तक। पार्क में कहीं पे भी आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो पूरी सफारी में आपको आपके गाड़ी में ही बैठना है। और लकीली थोड़ा जुगाड़ करके मैं गाइड के साथ फ्रंट सीट में बैठ गया जंगल को फ्रंट व्यू से देखने, जो कि बहुत ही मस्त था। तो अभी हम ढिकाला जोन पे पहुंच गए हैं। सो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है और आधा घंटा का ब्रेक है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से चलेंगे। सो ये रहता है कि यहाँ पे हमें आना पड़ता है और रास्ते में अगर कुछ एनिमल्स दिख गए तो वी आर लकी, नहीं तो जंगल देख के ही लौटना पड़ेगा। चलते हैं अभी लंच करने रेस्टोरेंट की ओर। यहाँ पे बंदर बहुत है, इसलिए गाइड भैया ने बोला कि आप अपनी बैग अपने साथ कैरी कर लें। देखो मेरी तरफ चल चल के एक बंदर आ रहा है। हाँ भाई, जा जा। अभी बंदर का पीछा कर रहा हूँ मैं, तो कुछ तो जंगल में दिखने मिला नहीं, दिखा नहीं, तो बंदर ही देख लो। फिर साइड में ये कुछ झील है, काफ़ी बड़ा है ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे लंच डिनर ये सारी चीज़ खा सकते हैं। यहाँ पे सब गेस्ट हाउस है जो प्री बुक करना पड़ता है ऑनलाइन। यहाँ पे जो रूम्स हैं काफ़ी लिमिटेड है, इसके वजह से थोड़ा मिलना बुकिंग डिफ़िकल्ट होता है, बहुत जल्दी भर जाता है। सो जो ये आप एरिया देख रहे हैं ये है ढिकाला जोन का एम्पी थिएटर। और लंच करने के बाद आधे घंटे का जो ब्रेक था वो करने के बाद हम फिर चल पड़े अपने स्टार्टिंग पॉइंट ढांगड़ी गेट के पास। लौटते वक्त हमारे गाइड को कॉल आया कि शेर ग्रासलैंड में दिखा है और अभी हम जा रहे हैं ग्रासलैंड की ओर शेर देखने। चलो देखते हैं। अब आप ये देख के सोच रहे हो कि मैं कैंटर के साइड में चढ़ के कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली हम सब कैंटर के साइड में चढ़ के टाइगर देख रहे थे, जो कि एक हिरन का शिकार करके अपने बच्चों के साथ रोड के बीचों बीच लेटी हुई थी। कैमरा में वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा कैमरा बहुत पावरफुल है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली दूर की डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता है, बट नेकेड आई में वो विजिबल था। और जिप्सी वालों ने आगे इतनी भीड़ लगाई हुई थी कि हमारी कैंटर आगे नहीं जा पा रही थी। और टाइगर इतनी भीड़ देखकर वो कुछ समय के बाद ग्रासलैंड में चला गया। अब आप ये जो रिवर देख रहे हैं ये है रामनगर रिवर, जो कि जिम कॉर्बेट के जानवरों की एकमात्र लाइफलाइन है फॉर वाटर। सारे जानवर इस रिवर में पानी पीने आते हैं। अभी जहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है वो छोटे छोटे नाले हैं जो बारिश के मौसम में पानी से ढका रहता है, और मैं विंटर सीजन में गया था इसलिए ये सूखा था। और ऐसे ही मेरी जिम कॉर्बेट की जो कैंटर सफारी थी वो शाम 5 बजे तक ख़त्म हो गई। जिम कॉर्बेट की सफारी के लिए आप रामनगर में स्टे कर सकते हैं, और मेरी स्टे एक हॉस्टल में थी जिसका नाम हॉस्टलियर था। और ये मेरी 6 बेडेड डॉर्मिटरी है जो कि काफ़ी कोजी था, अच्छा था एंड वेल मेंटेन था, और उन्हें वर्किंग स्पेस भी दिया है विच इज़ रियली गुड। अभी सुबह का टाइम है इसलिए लाइट ऑफ कर देते हैं, चलते हैं कॉरिडोर में। थोड़ा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं, और अभी मोस्टली लोग सोते रहते हैं इस टाइम, क्योंकि ये टाइम कुछ 7 बजा है। अभी चलते हैं नीचे की ओर। जो आपको छोटा सा रूम दिख रहा है ये है लाइब्रेरी, काफ़ी बुक्स हैं, और ये कॉमन एरिया जैसा भी है आप बोल सकें। यहाँ पे लोग आके कैरम खेलते रहते हैं, चेस खेलते रहते हैं और पढ़ते भी हैं यहाँ पे। और फिर नीचे है हमारा रिसेप्शन एरिया। हाँ, हर दिन लोग कुछ एक्टिविटी भी रखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। कल का जो प्लान था कुछ लंच, फोटोग्राफी टूर और वगैरह वगैरह। इन लोग साइकिल्स भी प्रोवाइड करते हैं, साइकिल्स
रेंट में। और ये कुछ व्यू है इस बिल्डिंग का। तो ये थी मेरी वंडरफुल ट्रिप टू जिम कॉर्बेट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और आपको अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस ट्रिप तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। और जिम कॉर्बेट पे ख़त्म होता है मेरा 15 दिन का उत्तराखंड की ट्रिप। ऐसे और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में जल्दी। टिल देन हैव ए सेफ ट्रैवल।